9 जून 2026 दोपहर का वो लम्हा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में रामपुर मनिहारण थाना क्षेत्र के गोचर इंटर कॉलेज में उस दिन यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा थी। सैकड़ों नौजवान अपनी किस्मत आजमाने आए थे। हर तरफ उम्मीद थी, हर तरफ सपने थे। लेकिन दोपहर होते होते उस परीक्षा केंद्र से महज 500 मीटर दूर दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने वहां मौजूद हर इंसान को सन्न कर दिया। एक स्कॉर्पियो कार अचानक रुक गई। उस कार के अंदर एक 24 साल का नौजवान लहूलुहान था और कार में उसकी नई नवेली पत्नी आकांक्षा बदहवास हालत में थी। रो रही थी, चीख रही थी और आसपास के लोगों से मदद मांग रही थी। उसके हाथ की लाल चूड़ियां अभी टूटी नहीं थीं, मांग का सिंदूर अभी ताजा था। शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे। वो आसमान की तरफ देख रही थी और पूछ रही थी उसके पति का कसूर क्या था। क्या उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने प्यार किया था और उसने उस लड़की से शादी की थी जिसके परिवार को यह मंजूर नहीं था। यह कहानी एक गांव की साधारण किराना दुकान से शुरू हुई थी। एक प्रेम कहानी जो 5 साल तक हर मुश्किल से लड़ती रही। फिर आई सरकारी नौकरी, मंदिर में हुई शादी और ऐसा लगा कि आखिरकार मोहब्बत जीत गई। लेकिन किसे पता था कि इस कहानी का आखिरी अध्याय एक हाईवे पर लिखा जाएगा। आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए इसे डिटेल्स में समझते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कहानी शुरू होती है आज से करीब 5 साल पहले। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में बसे एक छोटे से गांव खेड़ी बैरागी से। यह एक साधारण सा गांव था। इसी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान थी जिसके मालिक थे सालीचंद, एक सीधे साधे और मेहनती इंसान। रोज सुबह दुकान खोलना, ग्राहकों को सामान देना और शाम को दुकान बंद करके परिवार के बीच लौट आना, यही उनकी दुनिया थी। सालीचंद का बेटा था शिव कुमार, पढ़ाई में बेहद होनहार। उसने एमएससी और एलएलबी की डिग्री हासिल की थी। एक साधारण परिवार से निकलकर कुछ बड़ा करने का सपना उसकी आंखों में था। जब भी सालीचंद को किसी काम से बाहर जाना पड़ता, शिव दुकान संभाल लेता, ग्राहकों को सामान देता, हिसाब किताब देखता और खाली समय में अपनी पढ़ाई में जुट जाता। इसी दुकान पर एक दिन गांव की एक लड़की आई। उसका नाम था आकांक्षा, बीए पास, उसी गांव की रहने वाली। और संयोग ऐसा कि वह भी उसी बिरादरी से थी। उसके घर और शिव के घर के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी, बस कुछ ही घरों का फासला था। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ ग्राहक और दुकानदार का रिश्ता था। आकांक्षा दुकान पर आती, सामान खरीदती और चली जाती। शिव सामान देता और फिर अपने काम में लग जाता। लेकिन धीरे धीरे यह सिलसिला बदलने लगा। सामान के साथ बातचीत भी होने लगी। पहले छोटी छोटी बातें, फिर पढ़ाई की बातें, फिर सपनों और जिंदगी की बातें। समय बीतता गया, बातचीत दोस्ती में बदली, दोस्ती अपनापन बन गई और फिर जैसा अक्सर दो करीब आते दिलों के बीच होता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन इस प्यार के साथ एक डर भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि शिव और आकांक्षा एक ही गांव और एक ही बिरादरी से थे और उनके समाज में ऐसे रिश्तों को स्वीकार नहीं किया जाता था। दोनों जानते थे कि अगर उनके रिश्ते की खबर बाहर आई तो विरोध होना तय था। यही वजह थी कि उन्होंने अपने प्यार को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा। पूरे 3 साल तक न परिवार को इसकी भनक लगी और न ही गांव वालों को। शिव और आकांक्षा ने अपने रिश्ते को खामोशी की चादर में ढक कर रखा। लेकिन कहते हैं ना कि सच और प्यार ज्यादा समय तक छुपे नहीं रहते, और जो रिश्ता 3 साल तक लोगों की नजरों से बचा रहा, वह एक दिन अचानक सबके सामने आ गया। और जैसे ही गांव वालों को पता चला कि शिव और आकांक्षा एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो जैसे पूरे गांव में आग लग गई। लोग इकट्ठे होने लगे, चर्चाएं होने लगीं। हर तरफ बस एक ही बात हो रही थी, शिव और आकांक्षा के रिश्ते की। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि गांव में पंचायत बुलानी पड़ी। गांव के बड़े बुजुर्ग एक जगह इकट्ठा हुए। दोनों परिवारों को आमने सामने बैठाया गया और फिर उस पंचायत में एक फैसला सुनाया गया। गांव की लड़की
पूरे गांव की बहन बेटी होती है। यह रिश्ता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये पंचायत का अंतिम फैसला था। दोनों परिवारों ने पंचायत के इस फैसले पर हामी भर दिया, रिश्ता खत्म करने का वादा कर लिया। पंचायत संतुष्ट थी। गांव वालों को लगा कि मामला यहीं खत्म हो गया। गांव की मर्यादा बच गई, इज्जत बच गई और अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन हकीकत में यह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे गहरा असर आकांक्षा के परिवार पर पड़ा। गांव में लोग बातें करने लगे थे, ताने दिए जाते थे। परिवार को लगने लगा कि अब इस गांव में रहना मुश्किल हो गया है। आखिरकार उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, गांव छोड़ने का फैसला। कुछ समय बाद पूरा परिवार शामली शहर की अटल विहार कॉलोनी में जाकर बस गया। नई जगह थी, नया घर था, नई शुरुआत की कोशिश थी। लेकिन कुछ चीजें पीछे नहीं छूटी, न समाज की बातें, न पुरानी बेइज्जती और न ही वह गुस्सा जो धीरे धीरे परिवार के भीतर जमा होता जा रहा था। अटल विहार पहुंचने के बाद आकांक्षा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसके हर आने जाने पर नजर रखी जाती थी। उसके फोन, उसके दोस्तों और उसके हर कदम पर निगरानी थी। परिवार किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि उसका शिव कुमार से दोबारा कोई संपर्क हो। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा सख्त नजर रखने वाला था उसका भाई मंजीत। मंजीत के मन में शिव कुमार के लिए एक गहरी नफरत पल रही थी। उसे लगता था कि गांव में जो बेइज्जती हुई, जो बातें सुननी पड़ी, जो ताने परिवार को झेलने पड़े, उसकी वजह सिर्फ शिव कुमार था। और यह नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वक्त का पहिया आगे बढ़ता रहा। महीने गुजरे, साल गुजरे, ऊपर से सब शांत लगता था, लेकिन दो दिलों की आग कहां बुझी थी। और फिर आया 3 मार्च 2026, वो दिन जिसका शिव कुमार सालों से इंतजार कर रहा था। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से एक पत्र आया। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी SSF में उसका चयन हो गया था। ज्वाइनिंग लेटर उसके हाथ में था। एक पल के लिए सोचिए, एक साधारण परिवार का बेटा, किराना दुकान वाले पिता का लड़का, जिसने MSc और LLB की, जिसने बिना किसी सिफारिश के अपनी मेहनत और लगन से सरकारी नौकरी पाई, वो भी SSF में। उसके पिता सालीचंद की आंखों में आंसू आ गए होंगे। उन्होंने सपने देखे होंगे, पूरे गांव में मिठाई बांटने के, बेटे की वर्दी देखने के। लेकिन शिव ने यह खबर सबसे पहले अपने पिता को नहीं, आकांक्षा को दी। उसने कहा, अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं, अब मेरे पास नौकरी है, क्या अब भी हम एक दूसरे के बिना जिएंगे? आकांक्षा जो इतने सालों से सिर्फ यादों के सहारे जी रही थी, उसने भी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और निर्णायक फैसला ले लिया। फरवरी 2026 में दोनों अपने अपने घरों से निकले। कोई धूमधाम नहीं, कोई बाजे गाजे नहीं, बस दो इंसान जो 5 साल से एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार एक हो गए। 27 फरवरी 2026 को प्रयागराज के आर्य समाज मंदिर में शिव कुमार और आकांक्षा ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों जानते थे कि परिवार यह कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसीलिए उन्होंने हाई कोर्ट गए और कानूनी सुरक्षा भी ले ली। आकांक्षा ने मजिस्ट्रेट के सामने साफ बयान दिया। वो एक बालिग लड़की है, अपनी मर्जी से शिव के साथ आई है और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। यह सुनते ही आकांक्षा के परिवार का गुस्सा अपनी सारी हदें पार कर गया। जो बात पहले गांव की पंचायत तक सीमित थी, अब वो खुली दुश्मनी बन चुकी थी। मंजीत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मामा कर्मवीर और धर्मवीर भी भड़के हुए थे। परिवार के कई लोग सब एक ही बात सोच रहे थे, यह बर्दाश्त नहीं होगा। उधर शिव और आकांक्षा को भी खतरे का पूरा अंदाजा था। यही वजह थी कि शादी के बाद दोनों एक गुमनाम जगह पर रहने लगे। वे लोगों की नजरों से दूर थे, सुरक्षित थे और अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। शिव SSF की ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहा था। ज्वाइनिंग की तारीख करीब थी, बस कुछ ही दिन बाद वह सरकारी वर्दी पहनने वाला था। उधर आकांक्षा का भी एक सपना था। वो UP पुलिस में जाना चाहती थी। भर्ती का फॉर्म भरा था। परीक्षा 9 जून 2026 को सहारनपुर के गोचर
इंटर कॉलेज में थी। शायद उन्हें लगा होगा कि अब जिंदगी धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही परीक्षा उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाली है, क्योंकि किसी तरह आकांक्षा के परिवार तक परीक्षा की पूरी जानकारी पहुंच चुकी थी। परीक्षा केंद्र का नाम, तारीख, पाली का समय और शायद उन तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता भी। 9 जून 2026 की सुबह शिव कुमार आकांक्षा को स्कॉर्पियो कार में बिठाकर सहारनपुर ले गया। साथ में उसका चचेरा भाई शिवम और एक ड्राइवर भी था। गोचर इंटर कॉलेज पहुंचकर शिव कुमार ने आकांक्षा को परीक्षा केंद्र के अंदर भेजा और खुद बाहर कार में बैठकर इंतजार करने लगा। उसी वक्त आकांक्षा का भाई मंजीत, मामा कर्मवीर और रवि कुमार उस परीक्षा केंद्र के आसपास पहले से ही मौजूद थे। उनके पास एक अवैध 315 बोर का देशी तमंचा था। दोपहर 12 बजे परीक्षा खत्म हुई। आकांक्षा बाहर निकली। दोनों कार में बैठे और शामली की तरफ चल पड़े। गोचर इंटर कॉलेज से महज 500 मीटर दूर चौक शहरी पुल, दिल्ली देहरादून हाईवे पर परीक्षा खत्म होने की वजह से भारी ट्रैफिक जैम था। स्कॉर्पियो धीमी हुई और तभी पीछे से एक बाइक आई। बाइक ने स्कॉर्पियो के आगे आकर रास्ता रोक लिया। उस बाइक पर सवार था आकांक्षा का सगा भाई मंजीत और उसके साथ कर्मवीर। मंजीत कार की खिड़की के पास आया। उसने आकांक्षा से कहा, घर चल। आकांक्षा ने साफ इनकार कर दिया, मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। मंजीत ने आकांक्षा के बाल पकड़े और उसे जबरदस्ती कार से बाहर खींचने की कोशिश की। शिव कुमार अपनी पत्नी को बचाने के लिए बीच में आया। दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी। पुलिस जांच और अभियुक्त कर्मवीर की पूछताछ के अनुसार रवि कुमार ने देशी तमंचा निकाला और शिव कुमार को गोली मार दिया। गोली लगते ही शिव कुमार कार के अंदर ही बेसुध हो गया। कार में आकांक्षा बदहवास हालत में थी, रो रही थी, चीख रही थी और वहां जमा लोगों से मदद मांग रही थी। किसी ने डायल 112 पर फोन किया। सूचना दी कि गोचर इंटर कॉलेज के पास एक नौजवान पर गोली चलाई गई है। दोपहर करीब 1 बजे पुलिस मौके पर पहुंची। एक स्कॉर्पियो कार खड़ी थी। कार के अंदर 24 साल का शिव कुमार लहूलुहान था और कार में आकांक्षा बदहवास हालत में थी। पुलिस ने शिव कुमार को पहले CHC रामपुर मनिहारान पहुंचाया। डॉक्टरों ने तुरंत SP हॉस्पिटल सहारनपुर रेफर कर दिया। SP हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टरों ने शिव कुमार को मृत घोषित कर दिया। 3 मार्च को ज्वाइनिंग लेटर मिला था। 9 जून को वो नहीं रहा। जब मीडिया मौके पर पहुंची तो आकांक्षा ने रोते हुए बताया, मेरा नाम आकांक्षा है, मैं शामली के खेड़ी बैरागी गांव की हूं। मेरे भाई मंजीत ने मेरे पति को गोली मारी है। उसने अपनी माँ, बहन, भाई मंजीत, मामा धर्मवीर और कर्मवीर सबके नाम लिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आकांक्षा ने यह भी कहा, मेरे घर वालों को भी गोली मार दो। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। देश भर में लोग इस घटना को देख रहे थे। जब यह खबर शिव के गांव में उनके पिता सालीचंद तक पहुंची तो उस बाप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिव और आकांक्षा को इसीलिए दूर रखा था क्योंकि उन्हें इसी बात का डर था और वही डर सच हुआ। जी, पहले भी हमें ऐसा अंदेशा था कि ये जो है इन दोनों की हत्या कर सकते हैं। इसी वजह से हमने दोनों को बाहर रखे हुए थे। सहारनपुर पुलिस तुरंत एक्शन में आई। SP सिटी व्योम बिंदल और DIG अभिषेक सिंह ने खुद मामले की कमान संभाली। CCTV फुटेज खंगाली गई। मोबाइल कॉल डेटा जांचा गया। फॉरेंसिक टीम मौके पर भेजी गई। आकांक्षा की FIR पर कुल 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। मंजीत, कर्मवीर, धर्मवीर, विमला, मौसम, आदित्य और रवि कुमार। 10 जून को आरोपी कर्मवीर और विमला को चुनहैटी फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया गया। 11 जून को रवि कुमार को शिवदास पुलिया से दबोचा गया। उनकी निशानदेही पर 315 बोर का देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ। लेकिन मुख्य अभियुक्त भाई मंजीत अभी भी फरार है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में लगी हैं। एक तरफ था शिव कुमार, मेहनत से पाई सरकारी नौकरी, SSF में चयन, एक पत्नी जिसे वो परीक्षा दिलाने खुद ले गया था, जिसके बाहर इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ था
वो परिवार झूठी मर्यादा और टूटे अहंकार के बोझ तले, और उस सब का बदला एक 24 साल के नौजवान की जान से लिया गया। आज आकांक्षा के हाथ में सिंदूर की जगह खाली मांग है। वो लड़की जो उस दिन वर्दी पहनने का सपना लेकर परीक्षा देने गई थी, वो आज अपनी ही मां और भाई के हाथों बेवा हो गई। दोस्तों, इस घटनाक्रम को आपके सामने रखने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है, आपको इस सच्चाई से सचेत करना और जागरूक करना। शिव कुमार अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका वो सवाल आज भी जिंदा है, क्या प्यार करना सच में इतना बड़ा गुनाह है? दोस्तों, आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही सच्ची और जरूरी कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।